राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और उसके महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सभी देवता उसे नमस्कार करते हैं। चांद्रनादि कठिन व्रत में भी यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति समय चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौ का दान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गरम वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चतुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं, समाप्ति में गरीबों को अन्न खिलाते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ और चावल इत्यादि जो अभ्यागतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता नामक राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अन्न के अभाव में राज्य में यज्ञादि शुभ कर्म भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, सारी प्रजा कष्ट में है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और प्रजा दुखी होकर भूख से मर रही है। हवन आदि भी बंद हो गए हैं। राजा को यह सुनकर बहुत कष्ट हुआ। इसी चिंता से वह वन की ओर चल दिया। अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनसे उनके आने का कारण पूछा। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे सप्तऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताइए कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय भी मुझे बताइए। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल
एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। शूद्र का वध कर देने से यह दोष दूर हो जाएगा और प्रजा सुख से रह पाएगी। मांधाता राजा बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। कृपया आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय मुझे बताइए। ऋषिराज बोले, अन्य सुगम उपाय कहता हूँ, सुनिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। यह भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मांधाता राजा ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और सभी कष्टों से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से ही यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित होता है, उसका धन्य जीवन समझना चाहिए।